नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के ऊपर आपके सामने वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। ये कश्यप होरा एक नाड़ी की प्रश्न टेक्निक होती है, इसके ऊपर ये आधारित है और इसमें कुछ चीजें आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा और फिर खुद आप अपनी अपनी कुंडली या प्रश्न कुंडली दोनों जगह से इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो वीडियो रन करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अभी आपके सामने हम अपलोड कर रहे हैं और जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं ये सारी टेक्निक्स ऑलरेडी टेस्टेड है। हर क्लासिकल बुक से इनको पिक किया गया है, ढूंढा गया है, फिर इसको टेस्ट किया गया है अलग अलग कुंडलियों पे और उसके बाद आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं हम इसको। तो आइए, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है शनिदेव का गोचर। जी हाँ, गोचर देखने की बहुत सी विधि होती हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स आपको मिलेंगे। चंद्र कुंडली से गोचर देखा जाता है, सूर्य कुंडली से ही गोचर देखा जाता है, और भी बहुत विधियां होती हैं गोचर देखने की। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये कश्यप होरा, ये नाड़ी का एक बहुत एडवांस प्रश्न टेक्निक होता है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसको समझने के लिए पहले दो तीन चीजें हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। नाड़ी जो कश्यप होरा नाड़ी प्रश्न टेक्निक है, ये जो टेक्निक है कश्यप होरा नाड़ी की एक एडवांस प्रेडिक्शन है जो ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार चलती है और राशियों के अनुसार चलती है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। कश्यप होरा में 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, ये जो तीन राशि होती हैं ये मोक्ष की राशियां होती हैं, यानी स्पिरिचुअल चीजों को इंडिकेट करती हैं। अब जब यहाँ पे कोई ग्रह गोचर करेंगे तो स्पिरिचुअल चीजों को लेकर आप देखेंगे हर जगह पे इवेंट्स होंगे। तो इसको कैसे मैच करना है, आइए देखते हैं इसका रूल क्या है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 4 नंबर, ये लगन में मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे लिख देते हैं। अभी गोचर में शनि 12 नंबर में चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं शनि गोचर में 12 नंबर में चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब पहला नियम क्या है, हमें भगवान शनिदेव के कारकत्व को पकड़ने हैं। शनिदेव दुख के कारण है, पीड़ा के कारक हैं, प्रॉब्लम्स के कारक हैं, लेकिन ये अपने जब अच्छी पोजीशन पर होते हैं तो आपको राजयोग जैसा रिजल्ट भी देते हैं, और जब शनि कुछ देते हैं तो बहुत सी आने वाली आपकी जो पीढ़ियां होती हैं वो बैठ के आराम से खाती हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सुपीरियर कॉम्बिनेशन होने चाहिए कुंडली में, भाग्येश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहली चीज, पहला रूल जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, शनि जब 12 नंबर में गोचर करेंगे तो ये पीड़ा देने वाले हैं। 12 नंबर साइन काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में आता है। 12वां घर ये स्पिरिचुअल चीजों को इंडिकेट करता है क्योंकि 12th हाउस आ गया, साइन भी वही आ गया जो धर्म को इंडिकेट करता है। तो शनि प्रॉब्लम्स के कारक प्लैनेट माने जाते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम कैसे कोरिलेट करेंगे, आइए ये मैं आपको बताता हूँ। तो अभी कुछ समय पहले 2 जून को, उदाहरण 3 जून मान लेते हैं हम, कुछ सॉफ्टवेयर में 3 जून भी दिखा रहा है, बृहस्पति 4 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी गोचर में बृहस्पति यहाँ पे आए हैं। तो अब कश्यप होरा का ये सेकंड रूल होता है, जब शनि किसी भी राशि में गोचर करते हैं उसी सेम त्रिकोण में, क्योंकि एक तरह से 4, 8, 12 एक त्रिकोण बन जाता है, और इसको तो ऐसा इस नाड़ी के कश्यप होरा टेक्निक में माना जाता है कि जो भी प्लैनेट सेम त्रिकोण में आ जाएगा, यानी 4, 8, 12 किसी भी राशि में आ जाएगा, तो शनि का जो प्रभाव है उन पर पड़ेगा। अब देखिए, बृहस्पति 4 नंबर में आ गए, तो जैसे ही बृहस्पति 4 नंबर में आते हैं तो ये जो शनि देव जो है ये दुख पीड़ा प्रॉब्लम्स दे रहे थे, ये पीड़ा बृहस्पति देव को भी सहना पड़ेगा। पॉजिटिव चीजें भी आएंगी, ऐसा नहीं कि नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होगा। बहुत से लोगों की नौकरी में तरक्की भी होगी, चेंज भी होगा, पॉजिटिव भी चीजें होती हैं। लेकिन
कुछ और रूल्स है जो मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर आपको इवेंट समझ आ जाएगा। तो बृहस्पति, अब बृहस्पति के कारकत्व आपको यहाँ पे लेने हैं। बृहस्पति क्या है? कोई एल्डरली पर्सन, धर्म से रिलेटेड चीजें, क्योंकि बृहस्पति धर्म रिलीजन को इंडिकेट करते हैं। 9th लॉर्ड होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो ये धर्म को इंडिकेट करता है। 12th लॉर्ड भी होते हैं, तो ये भी धर्म को इंडिकेट करता है। तो पहला रूल, जब शनि यहाँ गोचर करेंगे और बृहस्पति भी उसके सेम त्रिकोण में आ जाएंगे, तो बृहस्पति देव को पीड़ा होगी, यानी धर्म से रिलेटेड आप यहाँ पे मान सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है कर्क राशि का। कर्क राशि जो होती है ये नाड़ी में एक फॉरेन राशि मानी जाती है, क्योंकि इसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा को एक फॉरेन प्लैनेट माना जाता है, जो दूसरी जाति, दूसरे रिलीजन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ शायद आपको समझ गए होंगे। अब तीसरा नियम यहाँ पे एक और एप्लीकेबल होगा। एक ऐसे ग्रह हैं जो भी एक ऐसी जगह पे गोचर कर रहे हैं जिनको एक एग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है। तो पूरे नंबर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 1। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ आएंगे मंगल, यानी मार्स, मंगल। अब पहले इनको समझ लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मंगल देव जब मेष राशि में रहते हैं, अग्नि, अस्त्र शस्त्र, वेपन्स, एग्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीजें मंगल देव से देखा जाता है। तो ऑलरेडी शनिदेव का प्रभाव बृहस्पति पर पड़ रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ गए। बृहस्पति देव को ऑलरेडी इतनी पीड़ा हो रही है, ऊपर से मंगल देव की चौथी दृष्टि। तरह की प्रॉब्लम्स, किसी एल्डरली पर्सन, अगर आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन है और वो बीमार है काफी टाइम से, तो इस पीरियड में उनका ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, हो ही जाती है मोस्टली। हो सकता है वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मंगल वेपन्स, सर्जरी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, इन सब चीजों के कारक हैं दोस्तों। तो ये चीज जब आप गोचर पे अप्लाई करेंगे तो ये चीज जब आप गोचर पे अप्लाई करेंगे तो आपको इवेंट बहुत क्लियरली नजर आ जाएगी। जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ शायद बहुत लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा। मंगल, जैसे मैंने बता दिया, गुस्सा और एग्रेशन का कारक है। इस टेक्निक को इस तरह से डिकोड किया जाता है। इसमें आप दूसरे प्लैनेट्स भी ले सकते हैं। अगर यहाँ बृहस्पति नहीं हो, उदाहरण के लिए यहाँ पे मरकरी हो गोचर में, जब मरकरी 4 नंबर में आ जाए, शनि ऑलरेडी 12 नंबर में चल रहे हैं, तो मरकरी एजुकेशन के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, और इन पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो एजुकेशन, पेपर वर्क, इन सब चीजों से रिलेटेड दिक्कत, प्रॉब्लम आ सकती है। तो अलग अलग टेक्निक्स के हिसाब से ये वर्कआउट करता है। लेकिन आज जो मैंने बताया है आपको, ये बहुत ही कश्यप होरा की एडवांस टेक्निक है। जो आप इसको यूज करोगे तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आपको ग्रहों के कारकत्व, ये सारी चीजें आराम से क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल उदाहरण दिया है। तो आइए आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए।